कॉर्पोरेट रार। और अब हम बात करते हैं इंडियन बैंक की। 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक ने कामकाज शुरू किया और तब से अब तक बैंक का ग्लोबल बिजनेस 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इंडियन बैंक के पास देश में करीब 6000 ब्रांच का मजबूत नेटवर्क है। नतीजों की बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर मुनाफा 3% बढ़कर करीब 1200 करोड़ के करीब आया है। वहीं ब्याज आय 13% बढ़कर 4500 करोड़ आई है। Q1 में बैंक के एनपीए भी घटे हैं, तो नंबर्स अच्छे ही दिख रहे हैं। कहां से मिला सपोर्ट, आगे क्या आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर जैन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सर हाइलाइट्स हमें दीजिए इस क्वार्टर के। हमने देखा आपके एनआईज बड़े हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, क्या रीजन रहा उसके लिए सर? गुड आफ्टरनून। हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑफकोर्स YoY 4% बढ़ा है, बट अगर सीक्वेंशियली देखें मार्च वर्सेस जून 30% से बढ़ा है। और जो नेट प्रॉफिट है हमारा YoY 3% बढ़ा, बट सीक्वेंशियली देखेंगे तो 23% से बढ़ा है। इसके जो पीछे जो रीजन है वो है NII की ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो 13% बढ़ी है YoY और QoQ 7%। इन एडिशन टू नेट इंटरेस्ट इनकम और फी बेस्ड इनकम हैज ग्रोन बाय 35%। हमारा फॉरेक्स इनकम हैज ग्रोन बाय 133%। PSLC income is grown by 17%. Recovery in return off has increased by 15%. So हमारा NII growth हुआ है, हमारा non interest income growth हुआ है, and expenditures remains moderate. The reasons behind is our business growth. हमारा जो RAM sector है, which is around 61% of our total book, उसमें आप रिटेल देखेंगे तो रिटेल 14% से ग्रो कर रहा है। रिटेल के अंदर आप देखेंगे तो हाउसिंग लोन 11% से ग्रो कर रहा है, पर्सनल लोन 22% से ग्रोथ कर रहा है, और ऑटो लोन 22% से, पर्सनल लोन 32% से ग्रो कर रहा है, और ज्वेल लोन 42% से। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो 13% की ग्रोथ है। इसमें हमारा ज्वेल लोन 16% से ग्रो कर रहा है, SHG 35% से, और MSME 8% से। सो ऑल ओवर इंजन्स आर फायरिंग. So growth in the retail is 12%. If you see our corporate, every quarter we are adding 2,000 to 3,000 crores. So the business growth one side. Second side, our CASA growth 8%. हमारा cost of deposit कम हुआ है, हमारा yield on advance बढ़ा है, as a result हमारा margins improve हुए हैं, हमारा gross NPA भी कम हुआ है, हमारा net NPA भी कम हुआ है, PCR भी हमारा improve किया है। Fair enough, सर। ओवरऑल जी बिल्कुल, ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं ऑन मोस्ट काउंट्स, जैसे आप बता रहे हैं, और क्यों अच्छे लग रहे हैं उसकी भी रीजंस दिए। लेकिन हमने देखा है कि प्रोविजंस फॉर एनपीए बढ़ी है अराउंड 15% ईयर ऑन ईयर। सर, उसका क्या कारण था? हमारा जो प्रोविजन स्लाइटली बढ़ा है, इसका दो रीजन है। एक रीजन तो यह है कि जैसे फ्यूचर ग्रुप का एनपीओ हमने 90% प्रोविजन किया है, शुगर के अकाउंट एनपीओ वो हमने 100% प्रोविजन किया है, और कुछ प्रोविजन किया स्टैंडर्ड असेट से शिफ्ट हुए हैं, बिकॉज हाफ ऑफ आवर स्लिपेजेस फ्रॉम द रिस्ट्रक्चर्ड बुक। तो जो हमारा प्रोविजन स्टैंडर्ड असेट में रखा हुआ था वो शिफ्ट हुआ है एनपीए प्रोविजन में। दैट इज वाई थोड़ा आपका बढ़ता हुआ दिखता है। ओके सर, एसेट क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, उसकी बात भी की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। किस तरीके की गाइडेंस देंगे सर एसेट क्वालिटी को लेकर फॉर FY23? अगर हमारा पिछले 5-6 क्वार्टर देखो आप, कंटिन्यूअसली हमारा ग्रॉस एनपीए कम हो रहा है, नेट एनपीए कम हो रहा है। जो 9.69 था अभी 8.13 हो गया। लाइकवाइज जो 3.47 था नेट एनपीए, वो 2.12 हो गया। अब एनपीए बढ़ने का बेसिक है फर्स्ट आपका SMA 1 एंड SMA 2। हमारा SMA 1 एंड SMA 2 जो 0.98% था मार्च में, वो कम हो गया 0.61% हो गया। मतलब हमारा SMA 1 और 2 कम हो रहा है। दूसरा, हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसीज है वो 94, 95 के आसपास मेंटेन हो रही है। तो जब आपका SMA 1 और 2 गिरे, आपका कम हो रहा है, आपका कलेक्शन एफिशिएंसी ठीक हो रही, तो गोइंग फॉरवर्ड स्लिपेज कम होगी, तो स्लिपेजेस और कम होगी। सर, कोई बैंड दे सकते हैं, कुछ एनी नंबर दैट वी कैन लुक आउट फॉर? So we see that our gross NPA, which is around 8.12, will come down around 7% or so. Likewise, our net NPA will also be come down below 2% by the end of this financial year. Fair enough, sir. तो दोनों में ही सुधार लग रहा है यहाँ आएगा। ऑल्सो सर, एडवांसेस की बात करें, हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमने कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं देखी, बट आगे इस साल के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर FY23 द ग्रोथ इन एडवांसेस? हाँ देखो, हम 9% की ग्रोथ है YoY बेसिस। ईयर एज अ होल
Year as a whole, we expect that our credit growth will be in the range of around 10%, of course plus minus 2%. So हम 10% के आसपास ग्रो करेंगे. मेजर ग्रोथ हमारा रैम सेक्टर में रहेगा because यहाँ margins are better. And this is evident for the fact that our NII is growing. जैन साहब, आरबीआई ऑफ कोर्स इंक्रीज कर रही है रेट्स और ट्रेजेक्ट्री लग रही है कि ये बढ़ती हुई रहेगी. एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी फॉर द डोमेस्टिक एनआईएम्स? विल यू बी एबल टू मेंटेन सर या इंप्रूव होंगे यहाँ से? या आप देखिए आरबीआई ने 40 पैसा बढ़ाया, 40 बिप्स इन मई एंड 50 बिप्स इन जून. पार्ट ऑफ दैट वी हैव पास्ड ऑन. गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा? और डिपॉजिट रेट विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज स्लोली डिपॉजिट इंक्रीज होता है. बट फर्स्ट व्हाट हैपेंस, बिकॉज 40+% इज और EBLR लिंक, सो इमीडिएटली वहां पास ऑन होता है. तो स्लोली डिपॉजिट रेट और बढ़ेगी. तो हमको लगता है कि ईयर एज अ होल मेरा लास्ट ईयर का NIM 2.91 था. वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट दैट मार्जिन और मे बी स्लाइटली बेटर देन दैट. कॉस्ट टू इनकम रेशियो स्लाइटली बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन अच्छा सिग्निफिकेंटली डाउन है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. इसका क्या रीजन था सर? कॉस्ट हमारा, बिकॉज हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो 41% आ गया, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. इसका रीजन है सिंपल, NII ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ है, एक्सपेंडिचर्स आर अंडर कंट्रोल एंड अदर फी बेस्ड इनकम ग्रोथ. दीज आर द 3 मेजर फैक्टर्स. एक क्विक और आखिरी सवाल, बिजनेस पर ब्रांच आप किस तरीके की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं और कितनी और न्यू ब्रांचेस कंपनी विल ओपन इन द नेक्स्ट लेट्स से 1-2 years? Our business per branch improve हो रहा है because our business is increasing. Our business has increased by 9%, right? And branches virtually come down because we have rationalized the branches. So business per branch has increased. Going forward, actually we have opened number of journal offices in say Rajkot, in Bahraich, in UP, Jhansi, in UP, Mysore, in Karnataka. In number of places we have increased our journal offices. The idea behind is that we want to get the good business in that area. MSME मिलेगा हमको, retail मिलेगा. So we expect that around 50+ branches will be opening in the current financial year. ओके, ऑल राइट. तो 50 के करीब ब्रांचेस इस फाइनेंशियल ईयर में खोलने की आप बात करें. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स आए. तो ये थे MD and CEO ऑफ इंडियन बैंक शांतिलाल जैन साहब हमारे साथ जुड़े और अब बताया उन्होंने क्या है आउटलुक. छोटा